हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न की सीरीज शुरू किया था। उसमें मैंने 4 फरवरी 2025 के तीनों सेट के कुल 60 प्रश्न करा दिए थे। आज इस वीडियो में 5 और 6 तारीख के कुल 5 शिफ्ट के 100 प्रश्न देखने वाले हैं। 5 तारीख का सभी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट, और 6 तारीख के 2 शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आप खुद से बताने का प्रयास कीजिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि 20 में से, हर सेट में 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। 20 में से 1-2 प्रश्न तो करंट के होंगे तो उसको छोड़ दीजिए, फिर भी 17-18 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से पोषित किया जाता है और डैश है। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा पूजा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 9 दिसंबर 1946। पांचवा प्रश्न, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या कौन थी? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1927। रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस देश के शरणार्थी शामिल है? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। स्मृति मंधाना की निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय नृत्य एक कार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाती या निभाता है? तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। 10वां प्रश्न, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। 11वां प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 12वां प्रश्न, स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा और डांसिंग ड्रम्स डैश के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुष्का शंकर। 13वां प्रश्न, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किए गए बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉयलर अधिनियम 1975। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। 15वां प्रश्न, कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में न्यूनतम होती है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। 16वां प्रश्न, भारत में के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और संरचना में सुधार। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलाशय। 19वां प्रश्न, समानता स्टेनवर्ट्स के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति प्रायः पौधा समझ लिया जाता है? तो 19वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसिलेरिया। 20वां प्रश्न, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो 20वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का मुख्य सचिव। चलिए देखते हैं 5 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संसाधनीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने की योजना को स्वीकृति दी थी। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? तो 2011 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म भूषण। चौथा प्रश्न, पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक संगीत।
गुजरात के कच्छ के रण में उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो 5वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर। छठा प्रश्न, विलेब्रोड स्नेल का कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन का नियम, जिसे स्नेल के नियम उसमें उससे संबंधित है। इनका पूरा नाम है विलेब्रोड स्नेल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की मैदान की मानक चौड़ाई होती है? तो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 55 मीटर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 56 तक चली थी। टाइम्स आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। टाइम आउट होता है, जैसे आईपीएल में आप देख रहे हैं कि 6 से 9 ओवर के बीच पहला टाइम आउट होता है और दूसरा होता है 13 से 16 ओवर के बीच। 10वां प्रश्न, भारत का महान न्यायवादी डैश को कानूनी सलाह देता है? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सरकार को। 11वां प्रश्न, यानी केंद्र सरकार को। निम्नलिखित में क्या समांतर नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंग घाटी। 12वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। उत्तरी राज्य पूछा है, वैसे ओवरऑल केरल का है। 13वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश राज्य की राज्यपाल थी? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की। 14वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 सूची। 15वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बम्बई अधिवेशन। 16वां प्रश्न, जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनकी तल पर जमा होना जहां से वे अवांछनीय होते हैं किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गादन। 17वां प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान कौन सी कृषि पद्धति शुरू की गई? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। 18वां प्रश्न, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंद राय की पत्नी, नंद राजा की पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में 2018-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन लागत को 1.5 गुना। 20वां प्रश्न, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। चलिए देखते हैं 5 तारीख के थर्ड शिफ्ट के पेपर। 5 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट का पेपर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती है? तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। दूसरा प्रश्न, पाइरेनोमीटर डैश मापने का उपकरण है जिसे आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्षण उद्योग। चौथा प्रश्न, T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस वर्ष किए गए थे? तो पांचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1802। छठा प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आठवां प्रश्न, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था? तो आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 से 75 के बीच। अगला प्रश्न, 2 और 3 केजी द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं ए और बी की ऊंचाई को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड, बी को 3 सेकंड लगता है। उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात है, तो 1/2 mv² फार्मूला होता है, उससे निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50/27। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। डैश दिनों के का काम रोजगार देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। 11वां प्रश्न, डालचंद शर्मा निम्नलिखित में किस घराने के प्रमुख पखावज वादक हैं? तो पखावज के नर्तक हैं डालचंद शर्मा, इनका यह नाथ द्वारा घराने से हैं। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय
किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? तो 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। 13वां प्रश्न, जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उससे के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते थे। मार्च 2023 में किस उम्मट हट को लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी मछैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम हुआ था 5 फरवरी 2025 को और 2023 का 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में किस कार्बनिक लेवनर का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ईस्ट या खमीर। 16वां प्रश्न, विच ऑफ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रिंसिपल जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क? तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 42। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो ये हो जाएगा भारत। इनके पुत्र थे स्टुअर्ट बिन्नी। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। 19वां प्रश्न, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 बार। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो यह प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। चलिए देखते हैं 6 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर। 60 प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खां अब्दुल गफार खां। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रावधान करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 35, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तीसरा प्रश्न, किस राज्य ने तीसरा प्रश्न, वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में संताला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। पांचवा प्रश्न, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। देखते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुलंदी बाग। सातवां प्रश्न, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश की कमी के कारण। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नौवां प्रश्न, रामनद वी राघवन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मृदंगम। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो 11वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गरीबी से। 12वां प्रश्न, चापचारकूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से त्यौहार है? तो 12वें का सही आंसर सी मिजोरम का। 13वां प्रश्न, भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली थॉमस कप जीता? तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। 14वां प्रश्न, 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? तो 14वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 15वां प्रश्न, लैंथेनाइड्स सहित किन दो तत्वों की कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इरिट्रियम और स्कैंडियम। निम्नलिखित में कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। 17वां प्रश्न, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीसरा। रूपी डैश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश। 19वां प्रश्न, मानसून विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?
तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में आधी होती है। 20वां प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लालरीन पुई निम्नलिखित में किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन में मिजोरम। 21वां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में दांत के इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो सही आंसर होगा 4.5%। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को। चौथा प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन सी, श्रम शक्ति। पांचवा प्रश्न देखते हैं, AAI 50वीं अखिल भारतीय उत्तर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया? तो पांचवें का सही आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन। छठा प्रश्न, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आबादी प्रतिशत सबसे कम है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। सातवां प्रश्न, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूक्त। आठवां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के डैश अनुच्छेदों में है? तो आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 भाग 4 में। नौवां प्रश्न, 1993 में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार सानू। 10वां प्रश्न, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वाले में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर 35.6%। 2022 का डाटा और 23 में ये आंकड़ा आया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पंजाब की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा। गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब के लोक नृत्य है। 12वां प्रश्न, के चंद्रशेखर राव जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी सफलता मिली निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत राष्ट्र समिति, BRS। अगला प्रश्न, किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि 40 मीटर प्रति सेकेंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसका द्रव्यमान परिकलन कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। 2 kg इसका आंसर हो जाएगा। ICC पुरुष विश्व कप 2023 ODI टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी। 15वां प्रश्न, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन बी, 1953। चिरायुबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? तो 16 का सही आंसर सही ऑप्शन सी, मणिपुर। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जल संग्रहण। 18वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने के पक्ष का समर्थन किया? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल राशि। 19वां प्रश्न हो गया। 20वां देखते हैं, गोवा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में ST समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयोग की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 5 सेट हम लोग इसमें देखे, जिसमें 5 तारीख के सभी 3 सेट और 6 तारीख के 2 सेट देखे। तो कुल 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके आने वाले SSC GD एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, निश्चित ही आपको इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।